जय माता की। आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ हो जाता है। इन नवरात्रों में घट स्थापना के साथ माँ के नवदुर्गा स्वरूपों और 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है, जिनमें से गृहस्थ जीवन वाले माँ दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूपों की पूजा पाठ करते हैं और वहीं तांत्रिक साधक और अघोरी जन सिद्धि प्राप्ति के लिए 10 महाविद्याओं की तांत्रिक साधना करते हैं। आदि शक्ति की अवतार 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। इन 10 महाविद्याओं के नाम माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला है। 10 महाविद्याओं में पहली अधिष्ठात्री देवी है माँ काली। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की पूजा की जाती है। संसार में जितने भी कष्ट, विपत्तियां और आसुरी शक्तियां हैं, ये सभी माँ काली का नाम लेते ही समाप्त हो जाती है। देवी काली माँ शक्ति का श्याम और भयानक रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। माँ काली का विकराल रूप भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर और चौथे हाथ में रक्त पात्र हैं। जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। माँ काली अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें रूप, यश और विजय प्रदान करती है। साथ ही उन्हें शत्रु भय, अकाल मृत्यु और सांसारिक बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। आइए अब सुनते हैं माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नामक असुर ने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे शक्तिशाली होने का वरदान मांगा और कहा कि आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान देने से इनकार कर दिया। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। तब ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर दारुक बहुत प्रसन्न हुआ और घमंड में आकर वह विचार करने लगा कि जब कोई पुरुष मुझे नहीं मार सकता तो स्त्री भला कैसे मार पाएगी। यह सब सोचकर उसने देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस असुर का संहार किसी स्त्री के हाथों से ही होना तय है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सब कुछ कह सुनाया। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ देखा। तब माँ पार्वती मुस्कुराने लगी। तब माँ पार्वती ने अपना एक अंश भगवान शिव में समाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के मस्तक में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके भयानक और विकराल रूप को देखकर सभी देवगण भी भागने लगे। जिसके बाद काली माँ का दारुक और उसकी विशाल सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। तब माँ काली ने देखते ही देखते सभी असुरों का संहार कर दिया। लेकिन इसके बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और उनके क्रोध की ज्वाला से सभी संसार जलने लगा। तब सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और माँ काली का क्रोध शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने माता काली के क्रोध को शांत करने की बहुत कोशिश की, परंतु जब सब प्रयास करने पर भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान शिव माँ काली के मार्ग में लेट गए। जब माता के चरण भगवान शिव के ऊपर पड़े, तब वे एकदम ठिठक गई और उनका क्रोध एकदम शांत हो गया। श्री दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत में माता काली से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हमें सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार माता काली ने चंड मुंड का संहार किया और चामुंडा कहलाई। उसके बाद माता काली ने रक्त बीज जैसे अनेक भयानक असुरों से पृथ्वी की रक्षा की। बोलिए माँ काली की जय। कथा समाप्त। भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।